कुछ ऐसा कह दिया था जो सोनम को अंदर तक चुभ गया था। सोनम की नाराजगी थोड़ी और बढ़ गई थी और वो बिगड़ते हुए बोली कि हाँ, हम भी देख रहे थे और सुन भी रहे थे कि सबको आपकी कितनी फिक्र थी, और जिसे सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी उसने तो आपकी हथेली को अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार से सहलाया भी तो था ना। तो फिर हमारी पूछने की जरूरत ही कहाँ रह गई थी? पर आप तो मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मेरे जख्म को प्यार से सहलाया गया था या फिर और कस कर दबा दिया गया था? अमित ने उल्टा सवाल कर दिया सोनम से। हमें नहीं पता। सोनम चुपचाप उसकी हथेली के घाव पर ऑइंटमेंट लगाकर उसके ऊपर गॉश पीस को फोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि आप सब देख रही थी। और काव्या का मेरे नजदीक आना आपको अच्छा नहीं लगा था। इस बार अमित की आवाज में थोड़ी सी तलखी आ गई थी। सोनम कुछ नहीं बोली। खुद ही जख्म देती हैं और अब खुद ही मरहम रख रही है मेरे जख्म पर। अमित ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हमने कब आपको जख्म दे दिया? ये तो खुद ही आपने लगा लिया ना, सोनम ने लापरवाही से कहा। बिल्कुल सही कहा आपने मिस वशिष्ठ, ये तो मैंने खुद ही लगाया अपने हाथ में। अमित ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और बस उसे गुस्से से देखे जा रहा था। सोनम की आंखें जो बहुत देर से छलकने को तैयार थी, अमित के इस तरह से कहने पर आखिर छलक ही गई। अमित थोड़ा सा सोनम की तरफ खिसक गया था और सोनम इस वजह से 2 कदम पीछे हट गई। रहने दीजिए फिर इस चोट को ऐसे ही। अमित ने सोनम के हाथ से अपना हाथ खींच लिया था। आपका घाव सही कैसे होगा फिर? सोनम को अब चिंता होने लगी थी। अमित के चेहरे पर एक बेचारगी छा गई थी। उसने उदासी से धीरे से कहा कि आप कल रात यूं ही चली आई थी और एक बार भी नहीं सोचा कि मैं वहाँ आप ही के लिए आया था। आपको एक बार भी मेरी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं लगा। इस जख्म की चिंता है आपको, पर मेरे दिल। अमित कहते कहते रुक गया था। ये वो क्या कहने जा रहा था? उसने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली थी। सोनम ये बात सुनकर हैरानी से अमित की तरफ देखने लगी। मेरे लिए आपकी केयर करना किसी गेम का टास्क नहीं है। अमित रघुवंशी सब कुछ कर सकता है, पर किसी के दिल के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये जख्म, ये दर्द आपके प्यार का एहसास देगा मुझे, मेरे पहले प्यार के पहले दर्द का एहसास। इस एहसास के लिए मुझे मुबारकबाद नहीं देंगी मिस वशिष्ठ? अमित सोनम की आंखों में झांक रहा था और सोनम नजरें चुराए खड़ी थी उससे। हमें देर हो रही है, अगर हम वहाँ सही समय पर नहीं पहुँचे तो सब बातें बनाने लगेंगे, तो फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हमें जाने दीजिए। सोनम ने रुक रुक कर अपनी बात कही। पर मैंने आपको रोका ही कब है? जाइए, पर मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। अमित ने फिर से सोनम की तरफ नजरें उठा दी। सोनम वहाँ से बिना कुछ कहे तेजी से निकल गई। इस समय उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि आज उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। आप कब तक चुप रहेंगी मिस वशिष्ठ? क्या अब मुझे भी देखना है? अब से आप हर पल मुझे ही देखेंगी, मुझे ही महसूस करेंगे अपने आसपास। I will make sure of it, and this will happen very soon. I will make sure it does, and this is a promise. अमित ने अपने जख्म पर हाथ फिराया और हल्का सा मुंह बनाते हुए वहां से निकल गया। कहाँ रह गई थी तू मेरी राधा रानी? ये कुछ कितनी देर से तेरे बारे में पूछ रहा था। अंजलि ने चिल्ड्रन वार्ड में एंटर करते ही सोनम को घेर लिया था। हम बस वो अमित सर की ड्रेसिंग में हेल्प करवाने गए थे। सोनम ने सिंपल सा जवाब दिया और खुश, जो कि चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती 14 साल का बच्चा था, उसका डाइट चार्ट देखने लगी। अरे हो गया ये, मैंने कुछ को अभी के टाइम के हिसाब से एक ग्लास जूस पिलाकर सुला दिया है, अंजलि ने धीरे से कहा और सोनम को एक और खींच कर ले जाकर पूछने लगी कि तू अमित सर की ड्रेसिंग करने क्यों गई थी? ये बात तो अपने सौरभ सर से पूछ, उन्होंने भेजा था हमें उस अकूब के साथ। सोनम ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, वहाँ से गुस्से में चली गई। मे आई कम इन सर? सोनम ने डॉक्टर्स रूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा। यस यस प्लीज कम इन, अंदर से आवाज आई। सर आई वांट अ हाफ डेज लीव, सोनम ने कहा। बट व्हाई? आई मीन आप ठीक तो हैं मिस वशिष्ठ? सौरभ ने पूछ लिया। ये दोनों दोस्त बस हमारे लिए एक ही तकिया कलाम जानते हैं। आप ठीक तो है मिस वशिष्ठ? आप ठीक तो है मिस वशिष्ठ? सोनम मुंह तोड़ते हुए मनी मन बुदबुदा रही थी। अगर हम ठीक होते तो क्या हाफ डे की लीव लेते? फिर प्रकट भाव में वो बोली, और सर वो सुबह से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो अगर आप चाहें तो। सोनम ने बात अधूरी छोड़ दी और फिर सौरभ की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। ओह या श्योर, व्हाई नॉट, यू टेक केयर एंड जस्ट रिलैक्स मिस वशिष्ठ, सौरभ ने बहुत आराम से कहा। ओके थैंक यू सो मच सर, सोनम ने कहा और फिर बिना सौरभ को कोई मौका दिए हुए वहां से चली गई। सोनम बिना अंजलि को बताए हुए रूम की तरफ चली गई। जब काफी इंतजार के बाद भी सोनम वापस वार्ड में नहीं आई तो अंजलि ने सोचा कि अब ये लड़की कहाँ रह गई है। उसने वार्ड का एक चक्कर लगा लिया, स्टाफ रूम में भी झांक आई और बाहर कॉरिडोर में भी एक नजर देख लिया, पर सोनम उसे वहाँ कहीं नहीं दिखी। फिर कुछ सोचते हुए वो डॉक्टर्स रूम की तरफ चली गई। सोनम यहाँ आई थी? अंजलि ने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे सौरभ से सीधे पूछ लिया। हाँ आई थी मिस वशिष्ठ, वो हाफ डे की लीव लेकर रूम में चली गई है शायद। सौरभ ने लैपटॉप एक किनारे पर रख दिया और अंजलि को वहाँ सामने पड़ी हुई एक चेयर पर बैठने का इशारा किया। ओके थैंक यू सर, अंजलि ने कहा और जल्दी से वहाँ से चली गई। अरे कमाल है ये दोनों सहेलियाँ, इनके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं जानता। सौरभ एक बार फिर से लैपटॉप में नजरें गाड़ कर बैठ गया। बस लंच ब्रेक होने ही वाला था तो अंजलि ने जल्दी जल्दी से अपना सारा काम निपटा कर समरी फॉर्म को अपनी नोटबुक में नोट किया और वहाँ के अटेंडेंट से बोलकर रूम की तरफ चली गई। तो ठीक है ना सोनू, अंजलि ने कमरे में घुसते ही कहा।
सोनम आंखें बंद किए हुए लेटी थी और अंजलि की आवाज सुनकर चौंक गई और अपनी जगह से उठकर बैठ गई। तुम यहाँ? सोनम हैरान थी। क्यों, तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अंजलि ने नाराज होकर कहा। मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना कि तुम आराम कर लो, मैं देख लूंगी तुम्हारा भी, पर तुम बोली कि तुम ठीक हो और अभी बिना कुछ बताए वहां से चली आई। आलू आलू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? अरे हम ठीक है, हमें लगा कि थोड़ा आराम करना चाहिए तो यहाँ आ गए हम, सिंपल। सोनम ने अंजलि को अपने पास बैठाते हुए कहा। अच्छा सुन, लंच ब्रेक हो गया तो कैफेटेरिया चलेगी या फिर तेरे लिए यहीं कुछ ले आऊं? अंजलि ने सोनम से पूछा। अगर हम वहाँ गए तो फिर वही होगा और एक बार फिर से हमें खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा, हम यहीं ठीक है। सोनम को मन में बड़बड़ाते हुए देखकर अंजलि ने उसे हिलाते हुए कहा कि सोनू, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे और तू कहाँ खोई हुई है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि वहाँ के मेन्यू में हमारी पसंद का क्या क्या हो सकता है। तो फिर तुम चल रही हो ना? अंजलि ने सोनम की तरफ देखा। नहीं आलू, हमारे वहाँ जाने का मन नहीं है। एक काम करो, तुम लंच लेकर आराम से हमारे लिए कुछ हल्का फुल्का सा लेते आना ना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि हमें क्या पसंद है। हाँ सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यार तेरे बिना अकेले खाने में मजा नहीं आएगा, अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। अकेली कहाँ हो तुम आलू? है ना तुम्हारे सौरभ सर वहाँ पर तुम्हें कंपनी देने के लिए। हाँ सोनम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो अब तू भी मुझे चढ़ाएगी? अंजलि ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहा। अरे नहीं आलू, हम चढ़ा नहीं रहे, हम तो तुम्हें बस तुम्हारे साथी की याद दिला रहे हैं, सोनम ने सौम्यता से कहा। अच्छी तरह से सुन लो राधा रानी, कान खोलकर, मेरी पहली साथी ना तुम हो, सौरभ भी है, पर जो जगह तुम्हारे लिए मेरे दिल में है ना, वो जगह सौरभ कभी नहीं ले सकते, समझी तुम? अंजलि ने सोनम को खबरदार करते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, समझ भी गए और मान भी गए। अब जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो लंच ब्रेक हमारी बातों में खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हें और हमें बातों से ही पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो फिर वो मिस्टर सड़ू खाने नहीं देंगे, सोनम ने मन ही मन सोचते हुए कहा। लंच ब्रेक में सभी लोग अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से बैठे हुए थे। आज कुछ जूनियर्स भी सीनियर्स के साथ बैठे हुए थे, जैसे सौरभ के साथ अंजलि और पुलकित के साथ शोभना और अजय। अमित रवि के साथ बैठा हुआ था, आज के सेशंस पर कुछ डिस्कशंस कर रहा था और रह रहकर कैफेटेरिया के गेट की तरफ देख रहा था। बार बार उस तरफ क्या देख रहे हो अमित, कोई और भी आने वाला है क्या? रवि ने आखिरकार उसे टोक ही दिया। नहीं बस काव्या और रश्मि को देख रहा था, ये दोनों कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था दोनों को, अमित ने बात बदलते हुए कहा। वो दोनों यहाँ खाती ही कब है? रवि ने कहा। उन दोनों का लंच तो स्पेशली 5 स्टार होटल से आता है। हाँ सर, रवि इज राइट, तुषार ने भी अपनी सहमति जता दी। मैंने उन दोनों को कल रात में ही बातें करते हुए सुना था कि यहाँ का उबाऊ और बोरिंग खाना उनके गले से नहीं उतरता है, इसलिए वो दोनों अपना खाना बाहर से ऑर्डर करती हैं। ओह आई सी, अमित ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या इस बारे में यहाँ की अथॉरिटी और AFMC से इन दोनों ने इस बात की परमिशन ली है? अमित ने पुलकित की तरफ देखते हुए पूछा। पुलकित ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। Then you have to explain your side in front of MH authority as well as AFMC administration, Miss Chaudhary and Miss Sen. आपका कंफर्ट और लग्जरी AFMC और MH अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशन से बड़े नहीं हो सकते। अमित के चेहरे पर इस समय कठोर भाव थे और वो इस बात पर एक्शन लेने का पूरा मन बना चुका था उन दोनों के खिलाफ। कुछ देर तक वो फिर अपने फ़ोन में ही लगा रहा और जब उसके सामने कैफेटेरिया का लड़का खाने की थाली रखकर गया तो एक बार फिर से उसकी नज़रें सामने की टेबल पर बैठी हुई अंजलि की तरफ पड़ी, जो इस समय किसी बात पर सौरभ की खिंचाई कर रही थी और उसके बगल वाली चेयर खाली पड़ी थी। आज सोनम अभी तक नहीं आई और कुछ ही देर में लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा। अमित अपनी जगह से उठा और वहाँ से जाने को हुआ तो रवि ने उससे रोकते हुए पूछा, अरे खाना छोड़कर कहाँ जा रहा है? बस यार एक ज़रूरी काम याद आ गया, तो तू शुरू कर, मैं बस अभी आया, अमित ने कहा और तीर की तरह वहाँ से बाहर निकल गया। सोनम अपने रूम में लेटी हुई करवटें बदल रही थी। उसे यूँ लेटना अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे, बाहर भी तो नहीं जाना चाह रही थी वो आज की डेट में। अमित के कमरे की ओर बढ़ते कदम सोनम के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। वो उठकर बैठ गई और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने लगी कि खाला जी, ये तो तभी ऐसे धड़कता है ना जब वो कहीं आसपास ही होते हैं हमारे। तो क्या अभी वो यहीं कहीं पर है क्या? सोनम इतना सब सोचते हुए पसीने पसीने हुए जा रही थी, तभी उसके रूम के गेट पर नॉक हुआ और वो ये सोचते हुए गेट खोलने के लिए आगे बढ़ गई कि आलू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी कुछ ही देर पहले तो वो गई थी यहाँ से। उसने बेख्याली में गेट खोल दिया और सामने खड़े हुए शख्स को देखकर उसके होश उड़ गए। सर आप यहाँ? सोनम अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गई क्योंकि अमित उसकी तरफ देखते हुए रूम के अंदर आ गया था। यस इट्स मी मिस वशिष्ठ। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन अभी तो लंच ब्रेक चल रहा है ना, तो आपको तो वहाँ कैफेटेरिया में होना चाहिए था ना। सोनम उसके सामने से हटकर एक और खड़ी हो गई थी। जी मैं वहीं पर था, पर जब काफ़ी इंतजार करने के बाद भी आप नजर नहीं आई तो बस आपको देखने चला आया कि आप अभी तक आए क्यों नहीं, अमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम तो हाफ डे की लीव पर हैं आज, सोनम ने इतना कहा और फिर अपनी जीभ काट ली। अरे यू क्या कह दिया तुमने छोड़ी? व्हाट डिड यू से? आप हाफ डे की लीव पर है और किससे पूछकर? आई मीन हु द हेल गिव यू द परमिशन फॉर दिस हाफ लीव? अमित ने कड़कती हुई आवाज में पूछा। सोनम अमित के इस अंदाज पर सहम गई और धीरे से कहा, वो हम खुद से आ गए थे, हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अमित के बिगड़ते हुए मूड को देखकर सोनम ने जानबूझकर सौरभ का नाम नहीं लिया था। पता नहीं ये दुष्ट दानव अपने दोस्त के साथ कैसे पेश आए।
तो आपने किसी को भी इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा मिस वशिष्ठ? कम से कम अपने कमांडिंग ऑफिसर को ही इन्फॉर्म कर दिया होता आपने, क्योंकि मेरे पास तो आप आएंगे नहीं। मैं तो आपको कच्चा चबाने के लिए तैयार जो बैठा हूँ। अमित ने गुस्से में कहा, सॉरी सर, इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। सोनम नजर झुकाए खड़ी थी। इस गलती की सजा तो आपको मिलेगी। मैं डिसिप्लिन के मामले में किसी की भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अमित ने कठोर लहजे में कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सर, गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए, फिर चाहे गलती किसी ने भी क्यों ना की हो। और वैसे भी हम कोई स्पेशल तो है नहीं जो आप हमें रियायत देंगे। सोनम ने सपाट लहजे में कहा और खिड़की की तरफ देखने लगी। सोनम की कही हुई लास्ट लाइन अमित को अखर गई थी और अपने गुस्से पर भर सा काबू करते हुए वो चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट लिए सोनम की तरफ बढ़ने लगा। और इससे पहले कि सोनम कुछ समझ पाती, उसे खिड़की की एक साइड पर टिकाते हुए उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही मिस वशिष्ठ। रूल्स, रेगुलेशन और डिसिप्लिन के मामले में मैं किसी को भी रियायत नहीं देता, फिर चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूँ। ये आप